फ्रेंड्स, ट्रिकी थिंकिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप शायद क्लास रहते होंगे मैथ की, साइंस की और हिस्ट्री की, तो आज हम कुछ डिफरेंट क्लास लेंगे। आज हम लेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, इंग्लिश सब्जेक्ट में ऐसे कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें ग्रामर में इंक्लूड देखने को होते हैं। तो आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इसका मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसको हम रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसको हम रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं। अब ये जो टॉपिक हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन वाला, जिसे हम रिलेटिव क्लोज बोलते हैं, ये हमारे कक्षा 6th में, 7th में, 8th में, 9th में और 10th में आता है बेसिकली। ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन जिसका मतलब संबंधवाचक सर्वनाम होता है, आखिरकार ये रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है? तो गाइज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लोज होते क्या है। तो गाइज रिलेटिव प्रोनाउंस मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा दिया WHO हु। ठीक है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि WHO हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और शायद आपको पता होगा कि WHO जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड भी है। इंट्रोगेटिव मार्क में जो क्वेश्चन वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड भी है, लेकिन मैं बाद में क्लियरिफाई कराऊंगा कि ये WHO जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन कब होता है और क्वेश्चन वर्ड कब होता है। हु है सेकंड में, दूसरा लिखा रहा हूं आपको होम, थर्ड में आपको लिखा रहा हूं होज, फोर्थ में आपको लिखा रहा हूं विच, फिफ्थ आपको मैं लिखा रहा हूं वॉट, सिक्स्थ में आपको लिखा रहा हूं वेन, सेवंथ में आपको लिखा रहा हूं वेयर, और एट्थ में लिखा रहा हूं आपको डेट। तो ये जो मैं आप टॉपिक पढ़ा रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, वो स्पेशली ध्यान देना इस पे। आपको एक बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको मैं रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन आपके सामने लिख दिए मैंने। अब रिलेटिव प्रोनाउन को हम रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है। अब इसमें ये जो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये मैंने लिखा है। पहला हु है, दूसरा होम है, तीसरा हुज है, चौथा विच है, पांचवा वॉट है, छठा वेन है, सातवां वेयर है और आठवां डेट है। अब देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी के सामने ये लिखे हुए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और रिलेटिव प्रोनाउन को हम रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे हु। ठीक है। अब मैं आपको हु को पढ़ा रहा हूँ, हु को किस तरह से क्लियर करना है, किस तरह से हमें लर्न करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको हु दिखा देता हूँ। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, हु WHO लिखा हुआ है। अब हु का मतलब देखो, जैसा कि आप सभी को बताया, हु का मतलब बेसिकली होता है, यहाँ पे लिखा देता हूँ एक बार समझाने के लिए। हु का मतलब सभी को पता होगा, हु का मतलब होता है कौन। होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल पता है आपको। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब कौन नहीं होता है। तो भैया कौन नहीं होता है तो क्या होता है? तो हु का मतलब कौन नहीं होता है रिलेटिव प्रोनाउन में, हु का मतलब होता है जो। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें इसका अर्थ नहीं सीखना है, हमें यह सीखना है कि हु कब आता है। ठीक है। इसका यूज सीखना है, यूजेस सीखने इसके। तो इसके यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना, हु का मतलब तो आप सभी को पता है, मैंने जैसा बता दिया आपको कि हु का अर्थ होता है कौन, तो होता ही है, लेकिन जो भी होता है। तो हम यहाँ पे जो अर्थ होता है वो सीखेंगे, कौन वाला नहीं सीखेंगे। ठीक है। तो हु का मतलब होता है जो। अब इसका हम प्रयोग सीखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हु का प्रयोग किसके लिए होता है? तो हु का प्रयोग, ध्यान रखना फ्रेंड्स, हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है। हु का फ्रेंड हमेशा पर्सन के लिए होता है। पर्सन का मतलब मैं ब्रैकेट में आपको लिखा देता हूँ, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है। तो हु का प्रयोग पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है। क्लियर है? ये बात तो हमें पता रखनी है कि हु का प्रयोग हमेशा ही पर्सन के लिए होता है, यानी कि व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है। ये कॉमन सी बात है। लेकिन
इस बात से हमें ये पता नहीं लगेगा कि वास्तव में हु का प्रयोग होता कैसे है। ठीक है, ये तो एक सामान्य सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अब जो मैं मेजर बात लिखाने जा रहा हूँ, मुख्य बात, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अब की बार जो मैं बात लिखाने जा रहा हूँ वो आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगी हु वाले सेंटेंस में। तो ध्यान रखना, इसका प्रयोग करते समय ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका प्रयोग करते समय हमेशा दूसरे वाक्य में आए हुए, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ही सी, और यहां आगे लिखा देता हूं मैं यहां पे दे। हाँ फ्रेंड्स, अब देखो मैंने लिखा है कि ये बात आपको मेजरली मुख्य मेनली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये बात ही हमें हु का यूजेज सिखाएगी। लिखा हुआ है इसका, इसमें लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग करते समय हमेशा दूसरे वाक्य में आए हुए ही सी दे को हटा दिया जाता है। इसका प्रयोग करते समय दूसरे वाक्य में ही सी और दे को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, या हटा दिया जाता है, और उनकी जगह, किनकी जगह, ही की जगह या सी की जगह या दे की जगह हम क्या लिख देते हैं, हु लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको आपके सामने एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इसमें क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने आपके सामने ये पहले सेंटेंस लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओगे कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लोज वाले सेंटेंस कैसे होते हैं। कोई भी सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको लिखा दिया सामने लिखा दिया कि आई नो मोहन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है और मैं आगे लिख रहा हूँ ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है आई नो मोहन। ठीक है, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लिखा किया हुआ है और आगे लिखा हुआ है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और वापस यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने ये सेंटेंस लिख रहे हैं, ये सेंटेंस को, इसमें दो सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस एक ही है, लेकिन इसमें क्लोज जो है, पहले मैं बता देता हूँ आपके सामने, ये जो लिखा है आपके सामने आई नो मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, इसमें सेंटेंस फ्रेंड्स एक ही है, लेकिन इसमें क्लोज जो है, ठीक है, क्लोज जो है वो इसमें ये दो है। वो कैसे, वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो मार्क कितने हैं, आई नो मोहन, यहाँ पे देखो ये मार्क है। अब मार्क फुल स्टॉप में भी हो सकता है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन में मार्क भी हो सकता है। तो आई नो मोहन यहाँ पे एक मार्क है, और आगे देखो क्या लिखा फ्रेंड्स, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो यहाँ पे देखो दूसरा मार्क है। तो मार्क कितने हैं, दो मार्क हैं। इसका हम जितने मार्क होते हैं ना, जितने मार्क उतने ही हमेशा होते हैं क्लोज। तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं एक मार्क ये, एक ये मार्क, यानी एक फुल स्टॉप यहाँ पे है और एक फुल स्टॉप वहां पे, दो फुल स्टॉप है। अब जितने फुल स्टॉप है उतने क्लोज है, फुल स्टॉप दो, इसका मतलब क्लोज भी दो है। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस दो नहीं है यहाँ पे, सेंटेंस तो एक ही है। अब फ्रेंड्स ध्यान रखना, क्लोज कितने बताए मैंने, दो बताए, इसमें सेंटेंस कितने बताया, एक बताया। अब इस जो क्लोज है ना, दो क्लोज, इसको क्या करना है, हमें इस दो क्लोज को हमें करना है फ्रेंड्स, एक करना है। ठीक है, कितना करना है, व्हाइट नोट चिल रहा है, एक बार एक करना है। ठीक है, अब इस दोनों क्लोज को जो ऊपर लिखे हुए हैं, इनको एक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका प्रयोग, सभी को पता है, जैसे आई नो मोहन लिखा हुआ है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, और ही इज वेरी इंटेलिजेंट लिखा है और यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा हुआ है। तो भाई फुल स्टॉप दो है, यानी मार्क दो है, तो मैंने पहले बताया था क्लोज भी दो ही है। ठीक है, और सेंटेंस ये पूरा का पूरा ये सेंटेंस है, ये एक ही सेंटेंस है। अब इस क्लोज जो है ना दो, इसमें क्या करना है, इस दोनों क्लोज को एक करने के लिए, ठीक है, एक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई रिलेटिव क्लोज का, यानी कि रिलेटिव क्लोज और रिलेटिव प्रोनाउन मैंने पहले बता दिया, एक ही बात है। तो कोई इन दोनों क्लोज को एक करने के लिए हमें क्या करना है, कोई रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करना है। ठीक है भैया, अब हमें पता है कि रिलेटिव क्लोज होते कौन कौन से हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, हु, होम,
हु, होम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर और दैट, ये 8 रिलेटिव क्लोज जो आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इनमें से कोई एक रिलेटिव क्लोज इस सेंटेंस में आएगा और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो रिलेटिव क्लोज हमें लगाना है, कोई एक लगाना है, कोई भी कौन सा भी है, लेकिन वो लगाना है जो इसमें सुटेबल हो, जो इसमें आए। ठीक है, अब गाइस देखो, जैसा कि आपके सामने मैंने सेंटेंस लिख दिया, आई नो मोहन ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, कोई रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करना है और इस सेंटेंस को सही करना है। तो देखो गाइस ध्यान दो, हमेशा रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करते टाइम हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लोज ये की बात है, तो रिलेटिव क्लोज का हमें पता होना चाहिए। तो रिलेटिव क्लोज गाइस ये रही आपके सामने जो 8 लिखा है ना मैंने ये। ठीक है, अब हु के अलग रूल है, हुम के अलग है, हुज के अलग है, सारे के सारे जो है इनके अलग अलग रूल्स है। तो सबसे पहले हमें हु के रूल पता होने चाहिए, कि हम हु पढ़ रहे हैं तो हु के पता होने चाहिए। हु के तो सामने लिखे हैं आपके कि हु का प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए होता है, यानी कि व्यक्ति के लिए होता है। और दूसरी सेकंड बात कि इसका प्रयोग करते समय हमेशा दूसरे वाक्य में आए हुए ही, शी, दे को हटा दिया जाता है और उनकी जगह हु का प्रयोग कर देते हैं। यानी कि हमें मान लो इस वाक्य में हु का प्रयोग करना है। ठीक है, अब वो हमें पता कैसे लगेगा, हमें जाना है सेकंड सेंटेंस में, दूसरे वाक्य में। तो ये आई नो मोहन लिखा हुआ है और ही इज वेरी इंटेलिजेंट लिखा है, तो दूसरा सेंटेंस ये बन रहा है यहाँ से। अब इस दूसरे सेंटेंस में देखो, अंडरलाइन कर रहा हूँ गाइस मैं, इस सेंटेंस में हमें ढूंढना है कि इस सेंटेंस में या तो मिलेगा हमें ही, या मिलेगा सी, और या मिलेगा दे। तीनों नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, ही, सी, दे तीनों नहीं मिलेंगे, दोनों भी नहीं मिलेंगे, तीनों में से कोई एक मिलेगा, या तो ही मिलेगा, या शी मिलेगा, या दे मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दिख रहा है बिल्कुल कि यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में ही आया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है ही आए चाहे शी आए चाहे दे आए, आएगा हमेशा रिलेटिव क्लोज या रिलेटिव प्रोनाउन हु वाला। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को हमें करना है क्लियर करना है, इस सेंटेंस को हमें सही करना है। तो हमेशा ध्यान रखना रिलेटिव क्लोज वाले सेंटेंस में, यानी कि ऐसे सेंटेंस है जिसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पहले वाक्य को, पहले जो क्लोज है ना पहले उसको हम सेम टू सेम हूबहू लिख देते हैं आंसर में। तो मैं लिख रहा हूँ, देख लो ध्यान रखना, आई लिख दिया मैंने, नो लिख दिया मैंने और मोहन लिख दिया मैंने। ठीक है, पहला क्लोज पहला सेंटेंस इतना ही है क्योंकि यहाँ पे तो फुल स्टॉप है। अब गाइस हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे सेंटेंस की शुरुआत यानी कि दूसरे क्लोज की शुरुआत हमें करनी है रिलेटिव क्लोज से, जो हमें यहाँ पे लिखना है। अब रिलेटिव क्लोज हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, डेट, इनमें से कौन सा आएगा। तो ये कैसे पता लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है ही, और हमें यहाँ पे पढ़ा है कि ही, सी, दे आए, तो हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। तो गाइस सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, पता लग गया कि यहाँ पे आएगा कौन सा रिलेटिव क्लोज, हु आएगा। तो देखो गाइस मैंने लिख दिया है, हु लिख दिया। अब ध्यान रखना है गाइस, आई मैंने लिख दिया, नो मैंने लिख दिया, मोहन मैंने लिख दिया। अब हमेशा ध्यान रखना, जिस पर्सन में क्वेश्चन में हमेशा 2 मार्क रहते हैं, लेकिन हम जब रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो लास्ट वाला मार्क होता है ना वो ही लिखा जाता है, बीच वाला मार्क हमेशा हटा दिया जाता है, चाहे वो फुल स्टॉप हो, चाहे वो कोमा हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो। तो यहाँ पे हमें देखो फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, इसको अब नहीं लिखना है। ठीक है, अब ये हु लिखा है मैंने। ठीक है, अब गाइस ध्यान रखना, हु लिख दिया हमने, अब हु हमने किसकी जगह लिखा है, हमने ही की जगह लिखा है, इसकी जगह लिखा है ना, इसका मतलब ये अब आंसर में नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब ये नहीं आएगा, ये लिखा, ये बात ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लिखी हुई है यहाँ पे कि ही, सीधे को हटा दिया जाता है, तो हटा दिया मैंने और हु लिख दिया। अब इससे आगे क्या है, वो सेम टू सेम लिखना है हमें। तो देखो ही तो हमने हटा दिया, अब आगे देखो क्या लिखा, इजी है, लिख दिया। आगे क्या लिखा, वेरी, लिख दिया। आगे क्या लिखा है, इंटेलिजेंट, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इंटेलिजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आए समझ में। अब सेकंड और देखता हूँ, सेकंड एग्जांपल ध्यान रखना, लिखा हुआ है रमेश, ध्यान रखना। ठीक है, रमेश इज टीचिंग राधा, she has come to home। अब सेकेंड सेंटेंस जो है आपके सामने, इसको मैं मिटा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखो सेकेंड सेंटेंस में लिखा है कि रमेश इज टीचिंग राधा, फुल स्टॉप है, और शी हैज कम टू होम। ठीक है, अब इस सेंटेंस में भी हमें रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करना है और इस सेंटेंस को वापस करना है। अब देखो फ्रेंड्स,
ये जो मेथड मैंने बताया ये मेथड आप अगर इसमें अप्लाई करोगे, अपनाओगे, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, आप बस बोर्ड पे ध्यान रखना। सबसे पहले देखो इस सेंटेंस में क्या लिखा है, रमेश इज टीचिंग राधा, यहाँ पे फुल स्टॉप, और शी हैज कम टू होम, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब मैंने बोला है इस वाक्य में, इस सेंटेंस में आपको रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इस सेंटेंस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, यानी कौन सा रिलेटिव क्लॉज आएगा। तो आपके सामने देखो हु लिखा हुआ है, होम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर और दैट लिखा हुआ है। अब हमें ये पता लगाना है इन आठों में से यहाँ पे कौन सा आएगा। तो देखो गाइस फ्रेंड्स, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है सी, तो हमें पहले ही बताया कि ही आए। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ही आए चाहे सी आए चाहे दे आए, उनकी जगह हमेशा हु आएगा। तो हमें पता लगा यहाँ के सी आया है दूसरे सेंटेंस में, तो यहाँ पर भी हु ही आएगा। इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल सा लॉजिक है, वैसे ही बनाएंगे पहले वाले की तरह। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे रमेश, उसके बाद में लिखेंगे इज, उसके बाद में लिखेंगे TESH टीचिंग, उसके बाद में लिखेंगे राधा। बस यहीं तक लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है पहला सेंटेंस सेम टू सेम लिखना। तो मैंने देखो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो मार्क है इसे नहीं लिखना है, जैसे हमने पहले वाले में नहीं लिखा। अब करना क्या है, अब हमें ये सी दिख रहा है, हमें पता है सी को ही हो चाहे सी हो चाहे हो, इसको हटा दिया जाता है और उनकी जगह हु आ रहा है तो हु लिख दिया जाता है। हु लिख दिया। अब आगे देखो सी की हु लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं लिखेंगे। अब इससे आगे क्या है वो लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, हेज, आगे लिखा हुआ है कम, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है टू हो। देखो बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, ठीक है। आप बोर्ड पर ध्यान देना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आ गया होगा आपको हु समझ में। अब मैं एक तीसरा और एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, जिसके समझ में नहीं है तो ध्यान रखना। तीसरा है ये, द पीपल, ठीक है, द पीपल लाइक टी, ठीक है। तो आगे लिखा मैंने दे लाइक कॉफी ऑल्सो। तो फ्रेंड्स मैंने लिखा है थर्ड सेंटेंस, दे पीपल लाइक टी फुल स्टॉप, दे लाइक कॉफी ऑल्सो। अब इस सेंटेंस में भी हमें रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करना। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करते टाइम हमें सबसे पहले रिलेटिव क्लोज जो होते हैं 8 मैंने बताया है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता है रिलेटिव क्लोज कौन कौन से है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इस सेंटेंस में कौन सा वाला रिलेटिव क्लोज आएगा। तो देखो गाइस लिखा हुआ है दे पीपल लाइक टी, दे लाइक कॉफी ऑल्सो, तो यहाँ पे दे लिखा हुआ है। तो हमें पहले से ही पता है कि कभी भी दूसरे सेंटेंस में ही, शी या दे आते हैं तो उनकी जगह हमेशा हु आता है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ देखो कैसे। दे पहले सेंटेंस सेम टू सेम लिखेंगे। तो देखो पहला सेंटेंस ये रहा, दे पीपल लाइक टी, आगे समझ में यहीं तक लिखना है। अब ये क्वेश्चन है, फुल स्टॉप है, इसको नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि पहले सेंटेंस में जो मार्क रहता है इसको नहीं लिखा जाता है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। ये मौखिक आपको ध्यान रखना है। तो टी लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बारे में हमें रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि रिलेटिव क्लोज जो लिखना है हमें वो यहाँ पे उससे शुरुआत करनी है। तो यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब हमें पता है इसमें आएगा हु वापिस, तो हु लिख दिया मैंने। अब हमें यह भी बताया कि हु आया किसकी जगह, इसकी जगह आया, तो इसको नहीं लिखना है। उसके बाद में लिखना है लाइक, ठीक है। और लाइक के बाद में हम सभी बता आपको कि लिखना है कॉफी, उसके बाद में लिखना है ये सो। तो ये आपका हु मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने तीनों एग्जांपल आपको बता दिए हैं। मैंने ये बताया कि ही, सी और दे की जगह हमेशा हु आते हैं। तीनों ही मैंने अलग अलग एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया है। अब सेकंड जो है हु के बाद में, ठीक है, सेकंड जो है वो हम पढ़ेंगे होम। तो हु का पता रखना है, हु का प्रयोग हमेशा होता है पर्सन के लिए और मेनली किसके लिए होता है। ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ही, सी और दे, बस इतना सा आपको याद रखना है। क्योंकि जो बोर्ड क्लासेज जो होती है स्पेशली 10th क्लास, ठीक है, उसमें से ही कुछ एग्जांपल्स आते हैं। तो 10th क्लास की जो स्टूडेंट है उनके लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो रहेगा मेरे हिसाब से। अब देखो सेकंड हम चलते हैं होम में, ठीक है। अब होम का क्या मतलब होता है, वैसे तो होम का मतलब होता है किसे, लेकिन गाइस यहाँ पे किसे नहीं होगा, यहाँ पे जिसे होगा, ठीक है। जिसे या जिसको, दोनों एक ही बात हो सकती है, ठीक है। जिसे या जिसको दो अर्थ होते हैं इसके। अब इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो गाइस होम जो है, होम का प्रयोग भी हमेशा पर्सन के लिए ही होता है, ठीक है। होम का प्रयोग है ना, इसका प्रयोग भी पर्सन के यानी कि व्यक्ति होता है, पर्सन का मतलब, ठीक है, व्यक्ति के लिए होता है ये भी। अब देखो गाइस हु पढ़ा हमने, हु का प्रयोग भी पर्सन के लिए होता है। अब होम पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग भी पर्सन के लिए होता है। पर्सन, इसका प्रयोग हमेशा पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन मेनली क्या बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि इसका प्रयोग करते समय
इसका प्रयोग करते समय हमेशा दूसरे वाक्य में, यानी कि दूसरे सेंटेंस में, यानी कि दूसरे क्लोज में, दूसरे वाक्य में आए हुए हिम, हर और यहाँ पे हुम है ना, तो हु, हिम, हम, देम, ठीक है। हिम, हर और देम करते समय को हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं और उनकी जगह होम लिख देते हैं। तो देखो गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग करते समय, इसका किसका, होम का प्रयोग, ठीक है। तो इसका प्रयोग करते समय हमेशा दूसरे वाक्य में आए हुए हिम, हर और देम, इनको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं और उनकी जगह, इनकी जगह हिम या हर या देम की जगह हम क्या लिख देते हैं, होम लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, एक यहाँ पे लिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखो, लिखा हुआ है द मैन विल कॉल द डॉक्टर, आई कैन आस्क हिम नाउ, ठीक है। अब इस सेंटेंस में गाइस क्या करना है हमें, इस सेंटेंस में भी हमें रिलेटिव क्लोज का ही प्रयोग करना है, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि रिलेटिव जो क्लोज है वो कौन सा आएगा यहाँ पे। तो पहले सेंटेंस को पढ़ लो कम्प्लीटली, द मैन विल कॉल द डॉक्टर, तो यहाँ पे उसके बारे में स्टॉप पे आगे लिखा हुआ आई कैन आस्क हिम नाउ। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो आपके सामने लिखा दूसरा सेंटेंस है, पहले देखो ये दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में देखो क्या आया हुआ है, हिम आया हुआ है। तो हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि इसका प्रयोग करते समय हमेशा दूसरे वाक्य में आए हुए हिम, हर या देम को हटा देते हैं और उनकी जगह होम लिख देते हैं। तो बेसिकली बात है कि जिस सेंटेंस में, जिस दूसरे वाक्य में हिम, हर और देम आएंगे वहां पे हमेशा होम आएगा। तो इस हिम से हमें पता लग चुका है कि यहाँ पे हो नहीं आएगा, होम आएगा। तो इस सेंटेंस देखो क्या कैसे लिखना है, दे गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है सेंटेंस में द मैन लिख दिया मैंने कंप्लीटली, वैसे पहला सेंटेंस लिखना है जैसे हमने होम में पढ़ा है, द मैन विल कॉल द डॉक्टर, क्लियर है यहाँ तक। अब पहला सेंटेंस हमने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, यहाँ फिर स्टॉप है, यहाँ तक लिख दिया। अब दूसरे सेंटेंस की शुरुआत करनी है हमें रिलेटिव क्लोज से, ठीक है, यहाँ से नहीं करनी है, रिलेटिव क्लोज से शुरुआत करनी है। तो रिलेटिव क्लोज हु, होम, हुज, हु, होम, हुज, व्हेन, व्हाई, व्हिच, ये है सर है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे हिम है ना, तो भैया होम आएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर के बारे में हमें शुरुआत करनी है अपने रिलेटिव क्लोज से, तो ये मैंने कर दी है, होम कर दी। अब आना है हमें कहाँ, अब हमें आना दूसरे वाक्य के शुरू में, जो दूसरा क्लोज है ना, ये तो पहला क्लोज है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा क्लोज इसके लिखा है केन, तो ये लिख दिया मैंने केन। उसके बाद में लिख दिया मैंने आस्क, ये मैंने लिख दिया आस्क। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दो, आस्क के बाद में हिम लिखा हुआ है ना,